है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, आज की वीडियो जो है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के बच्चों के लिए है, जिनका अभी रिसेंटली में ही CISF फायर में सिलेक्शन हुआ है। ये उन लोगों के लिए है। मेरे पास बहुत से बच्चों का कमेंट आया और उन्होंने कहा कि सर एक बार इस पे वीडियो बना दो कि क्या CISF फायर के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका फिजिकल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, मैंने इसी पे ही वीडियो बनाने में आया हूँ और आई होप आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या फिजिकल होगा कि नहीं होगा। जिनका होगा वो अच्छी बात है और जो नहीं होगा उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि उन्हें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं इनके नोटिफिकेशन पे गया। नोटिफिकेशन इनका आया था 6/3/2023 को आया था। बाकी ये क्लोजिंग डेट वगैरह है, इनसे अब आपका कोई मतलब नहीं है। हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो पेज नंबर 30 से शुरू है। चलिए वहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर 30 पे देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि भाई पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपका CBT वगैरह होगा। और यहाँ इन्होंने कहा है कि नीचे देखिए यहाँ पे कि candidate who are shortlisted for the next stage of scrutiny and will be required to submit self-attested copy of all supporting documents respect of education qualification experience। जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जो भी है वो सभी आपने जो है एनवलप में करके उनके रीजनल डायरेक्टर जो ऑफिस है वहाँ पे आपने पोस्ट कर दिए होंगे। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि all the qualified candidates found clear at the scrutiny stage for a particular category of the post will be called for document verification। उन्हें DV के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद इन्होंने कोई और बात नहीं कही है। बाकी इन्होंने स्किल टेस्ट वगैरह का बताया कि अगर जिनका होगा उनका होगा। बाकी पर्टिकुलर पोस्ट एक CISF फायर के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है। इसका मतलब ये है कि क्या फिर फिजिकल नहीं होगा। देखिए, यही जानने के लिए एक वैकेंसी आई थी आपकी SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 में। फेज 7 में एक वैकेंसी आई थी, वो भी CISF फायर की ही थी। CISF फायर की ही वैकेंसी थी, वो भी 80 या 84 समथिंग वैकेंसी आई थी, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो उसमें जो है, उसमें क्या था, उसमें भी सेम ही नोटिफिकेशन आया था, बट एंड में जाके उनका सेम ही प्रोसीजर भी था। स्क्रूटनी हुई थी, स्क्रूटनी के बाद जो है फिर DV के लिए बुलाया गया था। DV के बाद जो है उनका क्या हुआ था, उसके बाद उनका फिजिकल हुआ था। तो क्या फिर हमारा भी फिजिकल होगा, उसके लिए मैं अभी बताऊंगा। देखिए आपको, देखिए फिर उनका फिजिकल हुआ। जब उनका फिजिकल हुआ तो फिजिकल कैसा हुआ, उनका फिजिकल सेम टू सेम CPO की तरह हुआ। CPO की तरह हुआ। CPO में क्या क्या मांगते हैं वो मैं अभी इसके बाद आपको मैं बताऊंगा। देखिए CPO का जो होता है उसमें जो है 100 मीटर की भी रेस होती है 16 सेकंड में, और जो है फिर 1600 मीटर की भी रेस होती है उसमें। ठीक है, वो अभी मैं इसके बाद बता दूंगा आपको। अब वो बच्चे जिनका कन्फ्यूजन ये है कि सर क्या फिर हमारा भी फिजिकल होगा। देखिए, आप लोगों का जो फिजिकल होना है, आप लोगों का फिजिकल होगा, क्योंकि भाई जब पिछले वाले जो बच्चे हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो बच्चे थे, उनका फिजिकल हुआ है तो आपका भी फिजिकल होगा। पर सर हमें नोटिफिकेशन में तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि नोटिफिकेशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर जो इनका पर्टिकुलर नोटिफिकेशन था, जो पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए था, NR 25/623 के लिए जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन था, वहाँ पे भी नहीं लिखा था कहीं पे भी कि इसके बाद आपका कोई भी स्किल टेस्ट होगा। केवल उसमें भी केवल ये लिखा है कि DV होगा और DV के बाद आपका जो है फाइनल लिस्ट हो जाएगी या जो भी है, कुछ मेंशन नहीं था। केवल उसमें ये मेंशन था कि इसमें केवल फीमेल जो है अप्लाई ना करें। यहाँ तक कि जो अभी रिजल्ट आया था उसमें भी पर्टिकुलर बताया गया था कि NR 25/623 पोस्ट के लिए जो है गर्ल्स अप्लाई
ना करें या गर्ल्स जो है अपने स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट सेंड ना करें। तो मतलब क्या है कि उन्होंने गर्ल्स जो है उनको मना कर रखा है, बट इसके अलावा उन्होंने फिजिकल के लिए कोई भी हमें अभी चीज़ें नहीं बताई है। तो मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया है या आगे भी कोई प्रोसीजर, मतलब जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन उसमें भी नहीं कुछ बताया, जो ये जो मैंने नोटिफिकेशन खोल रखा है इसमें भी कुछ नहीं बताया है, कहीं कुछ नहीं बताया है, तो भाई आप लोग इसके बारे अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कि जो है हमें नोटिफिकेशन कहीं नहीं बताया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी 170 हाइट नहीं है बट उनके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि कहीं पे भी मेंशन नहीं था इसलिए उन्होंने क्या है फॉर्म भरा था, तो आप क्लेम कर सकते हैं। बट अगर हम थोड़ा सा अपनी तरफ से भी समझें तो यार, अगर डिफेंस की जॉब है, अगर ये डिफेंस की जॉब है तो भाई कहीं ना कहीं आपका फिजिकल तो वो मांगेगी ही मांगेगी, क्योंकि कहीं पे भी भाई 3 फीट का जो है एसआई थोड़ी ना बना देंगे। भाई 3 फीट का अगर कोई है उसे आप एसआई थोड़ी ना बना देंगे, तो इसलिए जो है फिजिकल तो देखो वो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। बट कहीं अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका जायज़ है क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी बताया नहीं है, एक थोड़ा सा क्लू भी नहीं दिया है कि इसके बाद आपका पीईटी होगा, या हल्का सा भी लिख देते कि भाई पीईटी भी होगा या पीएसटी भी होगा तो बच्चा समझ जाता, बट उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए जो है मतलब आप क्लेम कर सकते हैं। अब वो बच्चे कि भाई जो ये कह रहे हैं कि सर हमारा फिजिकल तो होगा, बट क्या क्या होगा फिजिकल में ये हमें नहीं पता, तो अब मैं उनके लिए बता देता हूँ कि सीपीयू का आखिर फिजिकल होता कैसा है। सीपीयू का जो फिजिकल होता है, चलिए अब हम उसको देख लेते हैं। ये है देखिए सीपीयू का फिजिकल। सीपीयू के फिजिकल में क्या क्या होता है, सीपीयू के फिजिकल में देखिए आपको सबसे ऊपर लिखा पड़ा है कि मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो उसका बिन फुलाए आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव वो मांगती है 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि जो जो शेड्यूल कास्ट वगैरह हैं उनकी हाइट 162 भी होनी चाहिए। फीमेल का इससे कोई मतलब नहीं है, तो फीमेल को तो हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि फीमेल है ही नहीं, इसलिए कंपटीशन भी कम रहता है इसमें। अब देखिए वेट वगैरह जो है इसमें हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिजिकल में क्या है इन्होंने देखिए यहाँ दे रखा है, यहाँ पे फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है 100 मीटर रेस होनी चाहिए आपकी 16 सेकंड में। फिर 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको मारनी होगी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप होगी आपकी 3.65 मीटर मारनी होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। 3 चांस दिए जाते हैं, 3 में ही आपको करनी रहेगी, उसके बाद आपको एक भी चांस नहीं दिया जाता। हाई जंप आपकी 1.2 मीटर आपको मारनी होगी, 3 चांस उसके लिए भी दिए जाएंगे। और शॉर्ट पुट मारना होगा आपका 4.5 मीटर का, उसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ये हो गया फिजिकल होगा तो ये उसकी सारी डिटेल है। सीपीयू का जो फिजिकल है वो ऐसा होता है। अब आपके भी लगता है फिजिकल के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, यही मांगते हैं। बाकी एक आगे फिर मैं एक मेडिकल की भी अगर आप चाहें तो जो है मैं वीडियो बना दूंगा। मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो ऑथेंटिक मैं आगे भी लाता रहता हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगी तो लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।